जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, यूपीआई का जमाना है। 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है, गोलगप्पे वाले को पूछते हो भैया आपका क्यूआर कोड कहाँ है, बार कोड कहाँ है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लेन देन आप लोग यूपीआई के माध्यम से करते हैं। हालांकि आज की तारीख में भी यूपीआई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है। डायरेक्ट यूपीआई के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना नहीं जाती है कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए का लेन देन किया है। हालांकि तमिलनाडु के अंदर, दोस्तों कर्नाटका के अंदर बहुत सारे दुकानदारों को जीएसटी के नोटिस आए थे कि आप लोगों ने 40 लाख से ज़्यादा का लेन देन कर लिया और जीएसटी नंबर नहीं लिया। आप भी अगर यूपीआई में अननेसेसरी लेन देन करते हैं तो अब आप लोगों को सावधान हो जाना है, क्योंकि जैसे ही आपका साल खत्म होता है सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। तो दोस्तों आपने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर के अंदर कहां और कैसे दिखाएं ताकि आपकी यूपीआई के ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो जाए। इन फ्यूचर में किसी भी तरह का नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से ना आए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों www.csumitsharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प दोस्तों आपको यूपीआई या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को आईटीआर 4 के अंदर कहां दिखाना है, कैसे दिखाना है, लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस टीआईएस के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही टीआईएस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो आईटीआर का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी आईटीआर में दिखाने हैं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई
क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AIS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों अगर आप भी अननेसेसरी UPI का लेन देन करते हैं, और यूजुअली ये सारा का सारा UPI अगर आपके बिजनेस पर्पज के लिए आता है, तो आपको इस सारी की सारी अमाउंट को अपनी सेल दिखाना पड़ेगा, सर्विस दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपको सैलरी की इनकम आती हो, आपको रेंट की इनकम आती हो, शेयर मार्केट की इनकम आती हो, फिर आपको ITR के फॉर्म में अलग अलग हिसाब से ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। हम मान के चलते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की इनकम आ रही है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, और आपके पास GST नंबर भी नहीं है तो उसको प्रॉपर आप मेंटेन कर रहे हैं। 40 लाख से ज़्यादा की सेल पर आप लोगों को GST लेना जरूरी हो जाता है। तो हम AIS, TIS और फॉर्म 26 को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिए गए फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम हमारी बिजनेस के जो UPI ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको हम जस्टिफाई करने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा, मोड हमारा ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग ITR का फॉर्म होता है दोस्तों। ITR 4 का फॉर्म हम भरेंगे, जो एक इंडिविजुअल भर सकता है, HUF भर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भर सकती है, लेकिन LLP वाले नहीं भर सकते हैं। आपकी ओवरऑल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। सेक्शन 44AD, ADA और AE वाले भर सकते हैं। 44AD में हम भरेंगे जो कि सेल होता है, वो वाले भरते हैं। प्रोफेशनल 44AD में, ट्रक वाले 44AE में। इसके अलावा पार्ट टाइम इनकम, सैलरी की इनकम वगैरह भी दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 4 कर देना है। ये बोलता है दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आप HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट लेने के बाद भी आपकी इनकम 5 लाख तक माफ़ है, और न्यू में बिना किसी छूट के भी 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ़ है। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे ये रीजन पूछेगा, कारण पूछेगा, आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट अगर आपने करंट अकाउंट में किया, 2 लाख से ज़्यादा आपने अगर मान लीजिए कोई फॉरेन का बिल भरा, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा, तो इनमें सेलेक्ट करें। समझ नहीं आ रहा क्या सेलेक्ट करना है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। अदर्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब बोलता है आपके ITR का फॉर्म प्री फिल्ड कर करके लेकर के आए हैं, जो आपने AIS, TIS, 26S देखा था। इसके अलावा और भी जो ट्रांजैक्शंस आपने की है, आपके प्रोफाइल के अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हमने ऑटोमेटिक लेकर के आए हैं, उसे आप चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पार्ट A के अंदर लगभग डेटा भरा भरा आएगा। ये आपकी वीडियो का मेन पार्ट है। यहाँ पर डिटेल डालेंगे, एग्जम्प्ट इनकम, डिडक्शंस और टैक्स पेड में ज़्यादा मतलब डिटेल आपकी नहीं डलने वाली है। आपको सिंपली अब पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चेक करें। अब आपसे पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है या नहीं है, तो यस या नो नहीं दे रहा है करने के लिए। बाद में एक एरर देगा, तब हम इसको सही कर लेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, अगर आपको कोई भी सैलरी की इनकम आती है, पेंशन की इनकम आती है, तो वो
कौन दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है। नहीं आती तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, आ रही है तो अदर्स कर दें अगर प्राइवेट से आ रही है, ताकि आप इन ट्रांजेक्शन्स को और अच्छे से, अगर सैलरी की इनकम नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स की जगह नॉट एप्लीकेबल लास्ट वाला कर दें। ड्यू डेट से पहले ITR भर रहे हैं 139(1) कर दें। अब दोस्तों ये पूछता है 2 सवाल आपसे। अर्लियर असेसमेंट ईयर, पिछले किसी भी साल में अगर आप ओल्ड रिजीम में गए थे तो आपको यस करके उसका 10 IEEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर और कौन से साल में गए थे वो डालना पड़ेगा। आपको पता होगा यहाँ पर आपकी पहले तो यहाँ पे 5 लाख इनकम माफ होती थी, तो हम तो पिछली बार गए नहीं ओल्ड में। अब पूछता है करंट असेसमेंट ईयर, इस साल में आपकी क्या सलाह है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो 5 लाख इनकम माफ होगी, 10 IEEA का फॉर्म भरना पड़ जाएगा। जैसे ही यस करते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे डेटा मांगा जा रहा है, तो हम तो 12 लाख वाली इनकम में जाएंगे, ऑप्ट आउट को नो कर देंगे, हम न्यू में चले गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव SSC नो हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट है सभी को ऐड अनदर करके ऐड कर दें। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट वैलिडेट भी होना चाहिए, नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। नीचे आने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट जो हमने लेन देन किए वो इनकम के अंदर कैसे और कब दिखाने हैं, इस पर हमने क्लिक कर देना है। दोस्तों B1 के अंदर हमारी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमें डेटा डालना है, तो हमें एडिट बटन पर क्लिक कर देना है ताकि हम हमारा डेटा यहाँ पे डाल सके। अब दोस्तों 3 सेक्शन है। 44AD, आप अगर कैश के अंदर सेल करते हैं तो कम से कम 8% नेट प्रॉफिट दिखाना है, और अदर देन कैश करते हो जैसे कि UPI से, तो आपको अपनी या तो 6% अपनी सेल का नेट प्रॉफिट या एक्चुअल, दोनों में से जो हाई हो, ज़्यादा हो, वो दिखाना है। यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोशल मीडिया का अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी इसमें आ जाएगा 44AE। अब हम मानते हैं कि हम सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे शो डिटेल पर क्लिक करके नीचे हमारी बिजनेस की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो ऐड अनदर हमने यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस का नेम पूछा जा रहा है, मान लीजिए राम एंड कंपनी है। अब दोस्तों ये लिस्ट के अंदर आप क्या काम करते हैं, आप अपना नाम, काम सेलेक्ट करेंगे। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे 09028 से कोड आएगा, रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम। क्या काम करते हैं, मान लीजिए किराना का, गुड्स का काम करते हैं, करके सेव कर देंगे। आपका अलग केस है तो दोस्तों अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे आपको शो डिटेल पर क्लिक करना है। बिजनेस की डिटेल सारी की सारी आ चुकी है। अब दोस्तों ये बोलता है ग्रॉस टर्नओवर, आपकी सेल कितनी है वो आप बताएं हमें। वो सेल आपके बैंक अकाउंट में जितना भी क्रेडिट पैसा आया है, अगर आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो आपकी सेल ही तो मानी जाएगी। 2 करोड़ रुपए तक की सेल दिखा सकते हैं, और आपकी 95% से ज्यादा केस अगर कैश में आती है सेल तो 3 करोड़ तक भी दिखा सकते हैं। लेकिन फिर से ध्यान रहे 40 लाख से ज्यादा की सेल आपने कर दी, GST नंबर मैंडेटरी हो जाएगा। अब दोस्तों सेल के अंदर A और B 2 यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, थ्रू अकाउंट, पेई, चेक, पेई, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो UPI से जितनी भी सेल की है वो सारी की सारी यहाँ आ जाएगी, और कैश वाली सारी की सारी सेल यहाँ आ जाएगी। हम मान के चलते हैं सारी की सारी सेल हमारी UPI के माध्यम से हुई है। अब दोस्तों आपको सेल आपकी कैसे पता लगेगी, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड की जो एंट्री है वो आपकी सेल मान सकते हैं। ये देखिए एक बैलेंस शीट हमने बनाई है दोस्तों, ABC एंड कंपनी, न्यू दिल्ली। यहाँ पे उसका पैन लिख सकते हैं, एड्रेस लिखते हैं, MSME लिख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और नीचे बैलेंस शीट है। यहाँ पर हमने सेल दिखाई है, देखिए 31 लाख रुपए की, तो 40 लाख से तो कम है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं ये हमारी ऑनलाइन सेल है। हो सकता है कैश के अंदर 1-2 लाख आ रही हो तो कैश की सेल लिख देंगे। 31,45,850 की सेल हमारी आ रही है, तो ये सेल हमें यहाँ पे डाल देनी है 31,45,850। तो ये सेल हमारी ऑनलाइन आ चुकी है। कैश में भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आई है तो डाल दीजिए, लेकिन इसकी लिमिट GST वाली आपको ध्यान रखनी है। अब कितनी इनकम आपने दिखानी है, कम से कम 6% प्रॉफिट दिखाना है दोस्तों। मान लीजिए 30 को 6 से करते हैं तो 1,80,000 होता है, और मैं मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ 1 लाख रुपए का, तो ये एरर आपको दे देगा। ये कहता है कम से कम 6% तो प्रॉफिट दिखाओ, नहीं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ITR 3 के अंदर टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। तो दोस्तों हमारे इस केस में क्या है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये देखिए हमने तो काफ़ी दिखा रखा है, जो है 779,540। तो ये वाला प्रॉफिट आपको लमसम लगभग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इस बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए दोस्तों आपको इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सेल के अंदर चाहिए, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 779 डाला, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारी बिजनेस की इनकम आ चुकी है। सैलरी यूजुअली तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सैलरी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है। आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये महीना, 1,20,000 रुपये की सैलरी आ रही है, यहाँ पे डाल देना है।
75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 45,000 रुपये ही आपकी टैक्सेबल इनकम रह जाएगी। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कोई मकान दुकान का किराया है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में यहाँ पर आपको आ जाना है, नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको नीचे आकर के ऐड अनदर पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, आप खुद हैं, एक से ज़्यादा मालिक है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पे लेट आउट डाल सकते हैं। अब दोस्तों किराएदार की डिटेल डालनी है तो ऐड अनदर करके उस किराएदार का नाम डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद ए के अंदर दोस्तों कितना रेंट आपको मिला, मान लीजिए 1 लाख रुपए मिला, इस पर भी 30% की छूट मिल जाएगी, 70,000 रुपए की इनकम आपकी रह जाएगी। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी और इनकम भी आ चुकी है। अब 8,94,000 रुपए इनकम आ चुकी है। दोस्तों 12 लाख तक इनकम फ्री है, 3 लाख रुपए इनकम आपको और डालकर दिखाएंगे। B4 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए दोस्तों सेविंग का ब्याज आपका ASTS में आ रहा है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा फिर से आपको यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लास्ट के अंदर एनी अदर आ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आप ट्यूशन की इनकम पढ़ा रहे हैं और ये इनकम आपकी 3 लाख रुपए आ जाती है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है तो 11,96,000 रुपये इनकम आ गई। और आप लोगों को पता है 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। आपको क्या करना है, सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम। अब ये क्या है दोस्तों, ये कहता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस। हालांकि आपको एक तरफ तो बोलते हैं कि बैलेंस शीट बुक्स वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है और यहाँ पे आपसे डेटा मांगा जा रहा है तो एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर बैलेंस शीट, कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटी, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान दें, यहाँ पर कहीं पर भी जीरो नहीं है, सिर्फ एक ही हेड में जीरो है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने रुपए उधार आपने किसी से माल ले रखा है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों फिक्स असेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेप्टर्स, ये सारे आ रहे हैं। यहाँ पर 4 चीज़ें जीरो है, मतलब कितना माल आपके पास पड़ा है, कितने रुपए लोगों से लेने हैं, बैंक में कितना है, नगद कितना है। तो ये चीज़ें आपको क्या है, आप ही की बैलेंस शीट से मिल जाएंगी। ये देखिए कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, ये क्रेडिटर्स। तो ये डेटा आपको दोस्तों अगर प्रॉपर नहीं है तो लमसम भी आप बना लेंगे ना, तो आप लोगों के बहुत काम और बहुत हेल्पफुल हो जाने वाला है। तो आप ये डेटा यहाँ पर मैनुअली फीड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे टोटल दोस्तों सेम आ चुका है। अगर आपका टोटल ऊपर और नीचे वाले का इक्वल नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, काम चल जाएगा। सारा डेटा नहीं है तो ये 4 चीज़ें डाल दें, ये भी नहीं है तो जीरो डाल दें। बैंक का बैलेंस तो कम से कम आप डाल सकते हैं जितना आपके पास 31 मार्च को था। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी GST नंबर है तो दोस्तों GST की सेल और ITR में जो सेल दिखा रहे हैं वो सेम आनी चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, GST नंबर डाल करके GST की सेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। एग्जम्प्ट इनकम दोस्तों कोई भी ऐसी टैक्स फ्री इनकम है, एग्रीकल्चर 5,000 रुपए तक, सिकन सम्स रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन, माइनर, अदर इनकम में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट 1.25 लाख तक का है, डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन के ऊपर अब आ जाना है। यहाँ पर आपके साथ होगा मजाक, क्योंकि कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में अगर आपका किसी ने कोई सैलरी पर TDS काट लिया, अदर देन सैलरी पर काट लिया, फॉर्म 16C 16D मिला है, TCS कलेक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सारा का सारा डेटा डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों 11,96,000 रुपए पर 59,653 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन 12 लाख से कम इनकम है, 87A सेक्शन कहता है हम आपको रिबेट दे देंगे, आपका टैक्स पेबल जीरो हो जाने वाला है। लास्ट में आएंगे, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। ये बोलता है आपको 0 रुपए का टैक्स देना है। लास्ट में आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो जगह डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। एक एरर आपको दे देगा, प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस आपका सेम नहीं है। ये देखिए सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस, तो आप इस पर जाएंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर एरर पर लेकर के चला जाएगा। पहले आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है या नहीं है ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब ऑप्शन दे रहा है। आप सिंपली यहाँ पे यस बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका डेटा भरा भराया आ जाने वाला है। इसके बाद नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से दोस्तों आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब सारा का सारा डेटा चेक करने के बाद यहाँ पे गो टू वैलिडेशन का एक एरर आएगा, एक मैसेज आएगा, एक बटन आएगा। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है।
जैसे ही गो टू वैलिडेशन पर जाएंगे तो दोस्तों अब आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी नहीं पाई गई है। जितना भी यूपीआई का लेन देन किया था उसको आपने सेल माना और वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो जाने वाले हैं। प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो फिर भी आप एक्सेल की शीट को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके उसको कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग करके आप उसको मेंटेन करिए। तो यहाँ पे वैलिडेशन के बाद अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।